बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी बिल्कुल ठीक है, मज़े में हैं। तो जनाब ये है ईद का व्लॉग और 2 दिन का व्लॉग मैंने इकट्ठा बना के रखा हुआ था, बट उसको एडिट करने का मेरे पास टाइम नहीं था। टाइम क्या मतलब, उसके बाद मैं लाहौर चली गई थी, फिर आके वही मसरूफियात, मतलब रूटीन में ज़िंदगी आ ही नहीं रही थी। तो आज तो मैंने ठान ली थी कि आज तो मैंने वीडियो डालनी ही डालनी है। अच्छा, ये तकरीबन ईद का तीसरा दिन था। ईद के दूसरे दिन अम्मी के घर दावत थी और ईद के तीसरे दिन फूफो के घर गए थे हम। ईद के चौथे दिन हम लोग गए थे जो मेरी फ़र्स्ट कज़न है ताया अब्बू की बेटी, उनके घर। तो अभी भी माशाल्लाह से इतने सारे घर बाकी थे, सब चाचुओं के घर बाकी थे और एक फूफो का भी घर रहता था। वो कहती हमारी दावत हमारी दावत। हमने कहा अब इस बार कैंसिल करते हैं सारी दावतें, अब इंशाल्लाह ना बकरा ईद पे करेंगे कंटिन्यू। तो बस फिर हम लोग सारी कज़न्स आ गई थी, हमें जाना था फूफो वालों की तरफ। तो फिर हम सब लोग इकट्ठे हो गए थे, तैयार हो गए थे। मक्की मतलब ईद के दिन थे ना, शाम को थोड़ी देर के लिए बाहर जाते थे। मक्की की ईद ऐसी होती है, हमारे साथ ही गुजारते हैं। तो फिर वो शाम को गए हुए थे, फिर हम माँ बेटियाँ तैयार हुई, सब बहनें भी आ गई थी, कज़नें भी आ गई थी और बस हम लोग पहुँच गए हैं पप्पो के घर। देख ले, इकट्ठे रहने का ये फ़ायदा होता है, आपको कोई रिक्शा नहीं लेना पड़ा, कोई कन्वेंस नहीं करवानी पड़ी, बस थोड़ा सा चले और अपनी पप्पो के घर पहुँच गए। अच्छा, यहाँ पे कज़नें मिल रही थी, रहते तो हम सब लोग इकट्ठे ही हैं, तो फिर अब एक दूसरे के घर तो जाना आना होता ही है ना। वैसे तो अमूमन हम लोग एक दूसरे से मिलते ही रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी अल्लाह ताला की तरफ से ब्लेसिंग है हमारे लिए कि हम सब लोग इकट्ठे रहते हैं और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत 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 अच्छी गुजर रही है। और बस जब हम लोग पहुँचे हैं तो खाना बिल्कुल रेडी था, तो थोड़ा बहुत हंसी मजाक किया, बैठे। मतलब हम लोग कोई इतनी दूर से तो आए नहीं थे कि हमें फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी थी, कोई पहले पानी शानी पीना था, उसके बाद खाना खाना था। उनको पता ही था, उन्होंने जो टाइम दिया हुआ था सब लोग इसी टाइम पे पहुंच जाएंगी। तो फिर बस सब लोग कज़न्स आ गई थी, अब हमने खाना खाना था और माशाल्लाह से सब अनमैरिड भी और मैरिड भी सब लोग थी। अच्छा, अगर देखा जाए ना, जैसे हम करीब करीब रहते हैं एक दूसरे के, तो फिर भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत प्यार है। मैंने देखा है कि लोग बेशक एक दूसरे से दूर भी रहते हैं, लेकिन फिर भी यकीन करें एक दूसरे का जीना हराम करके रखते हैं। आजकल दुनिया के ये हालात हैं, लेकिन हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, सब मतलब एक दूसरे का जीना हराम तो खैर बिल्कुल भी नहीं करते हैं। और थोड़ी बहुत तो किस्में नहीं होती, मतलब ऊंच नीच तो ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन अगर देखा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह सब में बहुत प्यार है। और यहाँ पे उबैद रज़ा, अली रज़ा और राहत रज़ा ने ट्विनिंग की हुई थी। बस एक छोटा सा क्लिप मैंने उनका बनाया था और राहत रज़ा अपने भाई से प्यार कर रहा था। और यहाँ पे मेरी कज़न की बेटी सो रही थी, जिस पप्पो के घर हम लोग दावत पे आए थे। तो माशाल्लाह से ये इतनी भोली है, इसको कोई पता नहीं था कि इतना शोर डर रहा है और वो मज़े से सो रही थी। और बस सब बच्चा पार्टी यहाँ पे बैठ के एंजॉय कर रहे थे। माशाल्लाह सब ने बहुत एंजॉय किया था, बहुत मज़ा आया था। और अल्लाह ताला सबका प्यार ऐसे ही सलामत रखे। मैं कहती हूँ कि अगर आप किसी को दुख सुख नहीं ना दे सकते, एटलीस्ट किसी के दुख की वजह मत बने। तो बस अल्लाह ताला सबका प्यार ऐसे ही सलामत रखे। और खाना भी बहुत 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 अच्छा बना हुआ था, बहुत मज़े का था सब कुछ, सब ने बहुत इन्जॉय किया था। और उसके बाद फिर गेम्स भी खेलनी थी, सब ने एक दूसरे के साथ शेर व शायरी भी की थी। बल्कि मैं तो आ गई थी, क्योंकि मैंने कहा ना ईद के दिन थे, मक्की घर पे ही होते थे। फिर मक्की ने मुझे कॉल कर दी थी, तो मैं तो फिर घर चली गई थी बच्चे लेकर। अलीज़ा फिर वहीं पे थी। और उसके बाद फिर जब हम लोग घर आए हैं, उसके थोड़ी देर के बाद ही फिर मैंने मक्की से कहा कि चलें, ईद है, हम भी तैयार हैं, आप भी तैयार होकर गए हुए थे, चले थोड़ी सी पिक्स ही बना लेते हैं। अच्छा, फिर हम सब माँ बेटियाँ तो खा कर आई थी और मक्की के लिए पुप्पो ने डाल के दिया था कि ये मक्की का खाना ले जाओ। लेकिन उन्होंने, सरदार साहब ने मना कर दिया कि मुझे खाना नहीं खाना, मुझे ना चिकन ब्रेड ही खानी है। उन्होंने दिन में मुझसे चिकन ब्रेड का ना मटीरियल बनवा के रख दिया था। मैंने चिकन भी फ्राई करके और जो लवाजमात उसके अंदर डालने थे वो बनू के, उसकी जो मैरिनेशन क्या कहते हैं,
फीलिंग जो थी वो बना के रख दी थी और ब्रेड की डो बना के रख दी थी। तो बस फिर मैंने आके जल्दी जल्दी उसको बनाया और बेक होने के लिए रख दिया था और बहुत मज़े का बना था। अच्छा, इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर है और अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो बस उसके बाद फिर ये बाप बेटी लड़ रहे थे और इन्होंने दोनों ने खाया था, मैं तो फुल थी, मेरा तो बिल्कुल भी कोई मूड नहीं था। तो मक्की कह रहे थे कि अब सारा दिन घर रह रहे के थक गया हूँ, बोर हो रहा हूँ। तो फिर उन्होंने एक पंजाबी मूवी लगा ली थी, हम लोग लाउंज में थे, बच्चे कमरे में थे। फिर हम लोगों ने एक पंजाबी मूवी देखी थी जो कि बहुत ही फ़नी थी। तो बस उसके बाद फिर क्या हुआ था उसके बाद मैं आपको अगला दिन दिखाती हूँ। और फिर ये था ईद का चौथा दिन। अच्छा, हेल्पर ने आना नहीं था और फिर मैं काम कर रही थी। तो अलीज़ा और इश्मल कहती हैं कि हम ना आपकी हेल्प करवाते हैं, हम आपके बर्तन धो देते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, आप मुझे अच्छे से रेस्ट दो, आज सारा काम आप करना। लेकिन जब ये करने लगी है ना, मुझे इतनी उलझन हो रही थी, ये उल्टा मेरे किचन को मैसी कर रही थी। मैंने कहा नहीं बेमेहरबानी, आप लोग जाओ अंदर खेलो, अपना देखो टीवी शीवी जो देखना है, मैं तो खुद ही कर लूँगी। बच्चे ना थोड़ा काम को बढ़ा देते हैं, हालांकि करवाती हूँ कभी कभी, मतलब दिल करता है ना इनका करने को मैं करवा लेती हूँ। लेकिन फिर मैंने कहा चलो आप लोग अंदर जाओ। खैर छोटी बहन आ गई थी मेरे साथ, ईद के दोनों तीनों दिन उसी ने मेरी हेल्प करवाई थी, काम करवा जाया करती थी। अच्छा, दोनों बहनें मिलजुल के कर लेती थी। ये मेरे लिए अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ा तोहफ़ा है कि अम्मी के घर करीब है तो अम्मी की हेल्प हो जाती है, छोटी बहनों की हेल्प हो। और बस फिर शाम को हम लोग बाजी के घर आ गए थे, ईद का चौथा दिन था जो। तो बस फिर मैंने तैयारी की, कोई वीडियो नहीं बनाई थी। तो हम लोग यहाँ पे आकर उनसे मिल रहे थे। अच्छा, पास पास रहते हैं, आगे पीछे तो मिलना होता नहीं, अभी मिलना तो फॉर्मेलिटीज़ तो पूरी होती है, इसीलिए वो इतना हंस रही थी। हमने कहा आप सब लोग मिलो, इनसे हम लोग वीडियो बनाते हैं कि हम अपनी बाजी के घर आए हैं। यहाँ पे चाची उनसे मिल रही थी और उनकी ना तारीफ़ें कर रही थी कि ये बहुत अच्छी हैं। अच्छा, हम भी कह रहे थे कि हाँ बाजी बहुत अच्छी हैं, ये ना हमें घुमाने लेकर जाती हैं और मतलब सब कज़न्स में सबसे बड़ी हैं, तो फिर सारी फॉर्मेलिटीज़ ये पूरी कर लेती हैं। और सबसे पूछना बछाना ये है अल्हम्दुलिल्लाह ना कि अभी भी हम सब में बहुत ये एक दूसरे की रिस्पेक्ट और एक दूसरे की चाहत अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत है। तो उसके बाद फिर इन लोगों ने खाना लगा दिया था, हमने खाना खाया और खाना भी बहुत मज़े का बना था। अच्छा, मेरी ना दावत में सबसे फेवरेट चीज़ क्या होती है? दही भल्ले होते हैं और शामी कबाब होते हैं और पुलाव होता है या बिरयानी होती है, जो भी होता है, मतलब चावल। सबसे फेवरेट मेरा जो होता है ना पार्ट दावत में, ये वाला होता है। और ये तो मोस्टली चीज़ें होती ही हैं। उसके बाद इन्होंने मैकरोनी बनाई हुई थी, सैंडविचेस बनाए हुए थे, क्योंकि माशाल्लाह से हमारे साथ एक बच्चों की पलटून होती थी। हम खुद बड़ी कम थी लेकिन हमारे साथ माशाल्लाह से बच्चे बहुत ज़्यादा थे। तो बस ये भी अल्लाह ताला की रहमत है हमारे ऊपर, हमारे इतने सारे बच्चे हैं सब कज़न्स के। हालांकि अभी आधी से ज़्यादा कज़नें जो हमारे साथ थी ना वो अनमैरिड थी और जो मैरिड कज़नें थी वो थोड़ी थी। तो बस यहाँ पे आधे बच्चों को हमने ऊपर बिठा दिए थे कि आप लोग ऊपर बैठो, क्योंकि सबने नीचे पूरे नहीं आना था। तो बस यहाँ पे आधे बच्चे ऊपर बैठे हुए थे, आधे नीचे बैठे हुए थे। उसके बाद सब कज़न्स ने सर्व कर दिया था, हमने खा लिया था खाना और बहुत मज़ा आया था, बहुत अच्छी गुजरी थी अल्हम्दुलिल्लाह ईद। बस इस व्लॉग को मैं एडिट ही नहीं कर पाई थी, इतना सोचती थी आज करती हूँ, तो बस कुछ ना मसरूफियात की वजह से मैं कर ही नहीं पाई थी। और अब जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ ना, यकीन करें मुँह में पानी आ रहा है याद करके। और चावल तो चीज़ ही ऐसी है, मतलब आप इसके बगैर रह ही नहीं सकते हो। तो बस जनाब, उसके बाद फिर हम लोगों ने इनके घर बहुत इंजॉय किया था और हम काफ़ी देर तक इनके घर बैठे रहे थे। ईद के दिन भी गए थे ना हम लोग इनके घर, मेरे ईद वाले व्लॉग में भी है, हमने इनके घर कुल्फ़ियाँ खाई थी। अच्छा, उस दिन भी फिर हम सब ने पहले खाना खाया, उसके बाद फिर कज़न ने हम सबको ना कुल्फ़ियाँ सर्व कर दी थी, फिर हम सब ने कुल्फ़ियाँ खाई थी। क्योंकि इनकी कुल्फ़ियों की फैक्ट्री है ना, मैं इसलिए कह रही हूँ, क्योंकि हमने ईद वाले दिन भी कुल्फ़ियाँ खाई थी और फिर उस दिन दावत वाले दिन भी कुल्फ़ियाँ खाई थी और बहुत मज़े की होती है इनकी कुल्फ़ी। अच्छा, फिर बस यहाँ पे बैठी हुई थी, सब कज़नें एंजॉय कर रही थी। और ये मेरी कज़न जो है ना फ़नी सी है, बाजी की बहू भी हो गई, हमारी कज़न भी हो गई, मतलब मिक्स ही खिचड़ी पकी हुई है। आपको समझ कोई नहीं आनी, कोशिश तो करती हूँ समझाने की लेकिन नहीं आनी। तो बस उसने किसी बर्तन में नहीं रखी, हमें ऐसे ही सर्व किया था, जस्ट एक फ़न होता है एक दूसरे को हंसाने के लिए। तो बस जनाब, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।